कौन है वो जो योगी भी है, वो ग्रस्त भी है, जो संहारक भी है और कल्याणकारी भी है, जो भोले भी है और महाकाल भी है, जिनके ना आदि का पता है और ना अंत का पता है। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव की, शिव की। लेकिन रुकिए, शिव सिर्फ एक देवता का नाम नहीं है। शिव एक विचार है, एक ऊर्जा है, एक परम सत्य है। वो शून्य है, वो अंधकार है, वो सब कुछ है। वो हमारी कल्पना से भी परे है। हजारों साल पहले चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यताएं, मोहनजोदाड़ो में मिली एक मुहर, एक योगी की आकृति, जानवरों से घिरी हुई, सिर पर सींग या मुकुट। क्या ये आदि शिव है? पशुपति, पशुओं के स्वामी है? पक्का कहना मुमकिन नहीं है, पर यह इशारा करता है कि शिव की जड़ें कितनी गहरी हैं। योग, तपस्या, प्रकृति से जुड़ाव, ये सब शायद उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता। फिर आता है वैदिक काल। ऋग्वेद में गरजते हैं रुद्र, तूफानों के देवता, विनाशक, पर साथ ही मरहम लगाने वाले, जीवन देने वाले। रुद्र इतने उग्र हैं कि लोग उनसे डरते थे, प्रार्थना करते थे, हे रुद्र शांत रहो, हमें नुकसान मत पहुंचाओ। और शायद इसी डर को शांत करने के लिए ही उन्हें पुकारा जाने लगा शिव नाम से। शिव यानी शुभ, कल्याणकारी, मंगलमय। उग्र रुद्र का शांत सौम्य रूप। धीरे धीरे उपनिषदों में यही रुद्र शिव बन गए, परम ब्रह्मा, सर्वोच्च शक्ति बन गए। फिर पुराणों का युग आया और शिव बन गए त्रिदेव का अहम हिस्सा। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक। पर ये संहार सिर्फ विनाश नहीं, ये है परिवर्तन। पुरानी जर्जर हो चुकी चीजों को मिटाकर नई शुरुआत के लिए जगह बनाना। इसी काल में शिव की लीलाएं फैली। पार्वती से विवाह, गणेश और कार्तिकेय का जन्म, गंगा को जटाओं में समेटना, समुद्र मंथन का विष पीकर सृष्टि को बचाने के लिए नीलकंठ बनना। इसी दौर में प्रमुख हुई लिंग पूजा। ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये है शिव की निराकार शक्ति, सृजनात्मक ऊर्जा का स्रोत। शिव और शक्ति का मिलन, प्रकृति और पुरुष का संतुलन, और इसी संतुलन का अद्भुत रूप है अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधी स्त्री। शिव दिखाते हैं कि सृजन अकेले नहीं होता है, संतुलन से होता है। वह नटराज बनकर उन्होंने किया ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव, दक्षिणा मूर्ति बनकर बने आदि गुरु, ज्ञान के स्रोत भैरव बनकर धारण किया उग्र रूप, और भोलेनाथ बनकर भक्तों के लिए सबसे सरल, सबसे दयालु। कैलाशपति, पशुपति, नीलकंठ, महादेव, नाम अनेक, रूप अनेक, पर तत्व सिर्फ एक, शिव। कहते हैं सृष्टि का पहला ज्ञान, योग का पहला पाठ शिव ने ही सप्तऋषियों को दिया था। इसलिए वो है आदि गुरु। सबसे पहले गुरु वो है आदि योगी। योग सिर्फ आसन नहीं, जीवन का विज्ञान है, और इसके स्रोत हैं शिव। शिव भोले क्यों हैं? क्योंकि वो बच्चे जैसे हैं, छोटी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी गलती पर रूठ भी जाते हैं, बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, चाहे मांगने वाला भस्मासुर ही क्यों ना हो। उन्हें छल कपट नहीं आता। वो ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे है। ज्ञान सीमित है, पर अज्ञान अनंत। शिव उस अज्ञान के भी देवता है, क्योंकि जहां ज्ञान खत्म होता है वहां शिव शुरू होते हैं। वह इतने भोले हैं कि हर किसी को वो अपना लेते हैं। देव, दानव, भूत, प्रेत, पशु, पक्षी सब उनके गण हैं। लेकिन यही भोले शिव जब रौद्र रूप धरते हैं तो बन जाते हैं महाकाल। काल यानी समय, महाकाल यानी जो समय से भी परे है, जिसका न आरंभ है न अंत, जिसकी सीमा समय में नहीं बांधी जा सकती। याद है ऋषि मार्कंडे की कहानी, जिन्हें वरदान था कि सिर्फ 16 वर्ष की आयु का ही उनका जीवन में, पर वह शिव के परम भक्त थे। जब 16वें साल पे यमराज उन्हें लेने आए, मार्कंडे शिवलिंग से लिपटकर शिव की आराधना करने लगे। यमराज ने मृत्यु पाश फेंका और वो पाश शिवलिंग पर भी गिर गया। फिर क्या था? भोलेनाथ का क्रोध जागा, प्रकट हुए महादेव। उन्होंने सिर्फ यमराज को हराया नहीं, उन्होंने काल को जीत लिया और मार्कंडे को दिया दीर्घायु का वरदान। इसलिए शिव कहलाए महाकाल। काल भी उनका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। एक कहानी उज्जैन की भी है, जिसे पहले अवंतिकापुर कहते थे। वहां पर दूषण नाम का राक्षस शिव पूजा रोकता था, पर एक ब्राह्मण परिवार डरा नहीं। जब राक्षस उन्हें मारने आया तो शिव खुद प्रकट हुए और उस काल रूपी राक्षस का
का वध कर दिया। इसलिए उज्जैन आज भी महाकाल की नगरी है। शिव का हर प्रतीक कुछ कहता है। त्रिशूल मतलब सत्व रज तम तीनों गुणों पर नियंत्रण या इच्छा क्रिया और ज्ञान का संतुलन। डमरू मतलब सृष्टि की पहली ध्वनि, ब्रह्मांड का नाद, यहीं से निकला है संगीत और व्याकरण। शिव पर चंद्रमा मतलब समय पर नियंत्रण और मन की शीतलता। जटाओं में गंगा मतलब ज्ञान का अविरल प्रभाव और पवित्रता। तीसरी आंख मतलब ज्ञान की आंख जो सच देखती है, भ्रम और अहंकार को जला देती है। गले में सर्प मतलब मृत्यु पर विजय और कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक। बाघ की खाल पहनना मतलब निर्भयता और प्रकृति की शक्तियों पर नियंत्रण। नंदी उनका वाहन, धर्म का प्रतीक, शक्ति और भक्ति का प्रतीक। शरीर पर भस्म लगाना वैराग्य का प्रतीक, ये याद दिलाता है कि संसार नश्वर है, अंत में सब राख है। तो क्या शिव सिर्फ आर्यों के देवता थे या द्रविड़ियों के? सच तो यह है कि शिव इन सब बंटवारों से परे हैं। उनमें वैदिक रुद्र की उग्रता भी है, सिंधु घाटी के योगी का ध्यान भी है, वो उत्तर के कैलाश में भी है तो दक्षिण के रामेश्वर में भी है। वो सबके हैं, वो भारत की आत्मा है, अलग अलग धाराओं का महासंगम है। और क्या आप जानते हैं कि शिव के भी अवतार हुए हैं? कुल 19 अवतार माने जाते हैं और 7 चिरंजीवियों में से 2 वीर हनुमान और योद्धा अश्वत्थामा शिव के ही अंश अवतार माने जाते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में शिव हमें क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं संतुलन, अर्धनारीश्वर की तरह। वो सिखाते हैं ध्यान और आत्म नियंत्रण, योगी की तरह। वो सिखाते हैं वैराग्य और अनाशक्ति, भस्मधारी की तरह। वो सिखाते हैं क्रोध पर विजय और कल्याण का भाव, नीलकंठ की तरह। वो हमें याद दिलाते हैं कि विनाश के बाद ही नव निर्माण होता है। वो हमें दिखाते हैं कि सत्य सरल है, भोलेपन में है। शिव कोई दूर बैठे भगवान नहीं, वो हमारे अंदर की चेतना है। वो ब्रह्मांड का वो स्पंदन है जो हर कण में मौजूद है। वो सत्य है, वो शून्य है, वो अनंत है। उन्हें समझने के लिए ज्ञान नहीं, अनुभव और ध्यान चाहिए। तो अगली बार जब आप हर हर महादेव कहे तो याद रखिए कि आप सिर्फ एक नाम नहीं ले रहे हैं, आप उस परम चेतना को पुकार रहे हैं जो सृष्टि का आधार है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।